बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है ओ जाने Oh जाना। yeah. It's just there. He's such a handsome man. That vibe is just like, oh my god, just want to see. And he has got a swag, okay? That swag is in him. It's not pretentious. He just has that swag. You're like, oh my god. कास्टिंग काउच आई वांट टू नो कि आपने कभी वो चीज फेस करी कभी भी? He gave me a scene and he actually told me to just sit on his lap and perform the scene. 414K फॉलोअर्स हैं। Appa, you stalked me very well. Huh? कभी आपने ट्रोल फेस किया? ट्रोल मैंने तभी फेस किया जब मैंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है। ऐसा कोई डिश जो आपको लगता है इतना फेमस नहीं है, अंडररेटेड? रसम सादम should be famous. It should become a national सापाड़। रसम सादम एंड पापड़। भूख लग गई है अभी तो। सपने सब देखते हैं पर पूरा कुछ ही लोग कर पाते हैं। आज जो स्टार हमारे साथ रेडियो सिटी के सेट में मौजूद हैं, इन्होंने सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए फुल ऑन जद्दोजहद करी और फिर काम किया सुपरस्टार भाईजान सलमान खान के साथ, रजनीकांत के साथ और साउथ इंडियन सुपरस्टार सूर्या के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया गुप्तो। श्रेया, वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू सो मच, सच अ लवली इंट्रोडक्शन। आपका इंस्टाग्राम पे पहला जो पोस्ट आपने पिन कर रखा है, उस स्टोरी के पीछे की क्या स्टोरी है? उस स्टोरी के पीछे ये है कि आई एम रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट एंड मम्मा ने प्रोवाइडर का भी काम किया है, नर्चरर का भी काम किया है। तो as a woman it is very difficult in our society to be, you know, raising a girl child all by yourself or raising a child per se, and trying to make your ends meet and everything. So one such work was just being an actor, जो मेरी मम्मी करती थी कि छोटे मोटे कैरेक्टर्स जो भी मिलते थे। तो वो क्यूकी के सेट में पहुंची एंड शी वाज आस्क्ड टू यू नो प्ले अ टाइनी पार्ट विद सलमान सर। और उन्होंने बहुत, आई रिमेंबर उन्होंने बहुत झिझक से, यू नो, हेजिटेशन से सलमान सर को पूछा कि सर एक फ़ोटो ले सकते हैं? तो किसी के पास, दूसरे किसी के पास प्रॉपर कैमरा वाला फ़ोन था तब, और तब जाके वो फ़ोटो लिया, वो फ़ोटो प्रिंट हुआ और मेरे पास आया। एंड आई वाज लाइक, Ma, I want to be beside Salman Khan and act someday. Who knew? Cut to so many years later, I got casted for Sikandar and Salman sir was beside me and I was acting while he was beside me. So again, I think manifestation, dreams तो सब देखते हैं, but manifestation ऐसी एक चीज़ है कि चाहिए तो चाहिए, ऐसा वाला जिद। या जिद। और उसके लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत भी करनी पड़ती है हर रोज। I wanted to show that picture to Salman sir, but having worked with him for more than 1.5 months, I was just starstruck. मुझसे ना वो फोटो निकला ही नहीं यार। मतलब when Salman sir comes on set, there's a different vibe. So very like starstruck all the time. और वो वाइब कैसी होती थी? यार वो vibe ऐसी होती है कि most of us have seen him and we have grown watching him, and he would come in this black gunji which reminds me of Oh Jaane Jana for some reason, and it's just there. He's such a handsome man. That vibe is just like, oh my god, just want to see. And he has got a swag, okay? He's not, that swag is in him. It's not pretentious. He just has that swag. So it's just amazing to see that's kind of, you know, star right in front of your eyes. बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है ओ जाने जाना। Oh yeah. I remember me and the kids and my other co-actors, Salman sir aa rahe. And you're like, oh my god. And then, you know, and then he comes and performs. It's just amazing. Yeah. Wow. आपने अपना करियर चेन्नई से स्टार्ट किया, आपका तमिल इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ, वहाँ से आप मुंबई इंडस्ट्री, बॉलीवुड तक पहुँच गए। वो क्या स्टोरी रही आपकी? बॉलीवुड तक पहुँच गए, ये सुन के ऐसा लग रहा है कि oh my god, I made it, but it is just a tiny step inside Bollywood. You're almost there. So कैसे पहुँच गई आप पूछ रहे हो? जर्नी यार वही बचपन में मम्मी को देखते देखते ऐसा ये एक्टिंग वाला कीड़ा आया। एंड ऑनेस्टली मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ना बचपन से ना फेमस बनना था। बचपन में मुझे नहीं पता था कि
असली जॉब स्टेबिलिटी क्या होती है, ये क्या होती है, एज अ चाइल्ड यू आर वेरी नाइव, राइट? एंड आई वाज इन माय, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, इट वाज लाइक साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन, एक्टर एंड पॉलिटिशियन. बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं था. साइंटिस्ट बहुत पढ़ना पड़ता, पॉलिटिशियन कोई यही नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट. एंड देन स्पोर्ट्समैन, लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. एक्टर बनना मुझे लगा कि सबसे आसान काम होगा, तो लेट मी चूज दैट. एंड आई एक्चुअली फ्रॉम द एज ऑफ 10 आई वांटेड टू जस्ट बी एन एक्टर. एंड समहाउ इट हैपेंड कि मेरी जो पहली पिक्चर है बारनम आयरम विद सूर्या सर, दैट हैपेंड बिकॉज मिस्टर गौतम वासुदेव मेनन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जिन्होंने रहना है तेरे दिल में बॉलीवुड में बनाया है, उनकी जो मम्मी है वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है. And she was like, तुम इतना नौटंकी करती हो, just give a audition for this. And I went, I gave audition, I got selected. I went on set, performed in front of Surya. तब ना गजनी रिलीज हुई थी. I was crazy, mad fan of Surya. I was like, oh my God, Surya, it's okay, I'm getting to play his sister, it's fine. But I used to fascinate, fantasize him as like, oh my God, I wish Surya was my boyfriend kind, like that. I went ahead, did my this thing. तब तो मेरे पास फोन भी नहीं था, तो इसीलिए सूर्या सर के साथ कोई फोटो नहीं है. बट हाँ, that's how it started. एंड मम्मी ने बहुत प्रेशराइज किया कि स्टडीज कंप्लीट करना चाहिए. सो आई फिनिश माई पोस्ट ग्रेड फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर. एंड देन आई थॉट कि ओके, लेट मी जस्ट गिव इट ऑल एंड स्टार्ट. या आपने सलमान सर के साथ काम किया, रजनीकांत सर के साथ काम किया, सूर्या सर के साथ काम किया. इन सब के साथ काम करते हुए आपके जो बेस्ट मोमेंट, जो आप आप हमेशा चेरिश करोगे, हमेशा कभी भूलोगे नहीं, वो मोमेंट्स? रीसेंट बेस्ट मोमेंट बताती हूँ कि सिकंदर शूट करते वक्त एक सीन था जहाँ पे सलमान सर सारे बच्चों को मॉल में लेके जा रहे हैं और फिर शॉपिंग करवा रहे हैं. सलमान खान बीइंग सलमान खान, ही एक्चुअली मेड ईच एंड एवरी किड go out and go all out and shop. Oh. Yeah. And that for me was very surprising because I was like, यार the kids are having ball of a time because they started buying वो जो dream cycle है उनकी, और फिर dream skateboard है, so many things from you name it and the kids have it. And to see those kids being so happy with the gifts, that just made my day. So bill किस पे फटा, सलमान खान पे या फिर producer? Salman sir maybe, yeah. Okay, तो सलमान खान being सलमान खान. Yeah, absolutely, yeah. And आपकी रजनीकांत सर के साथ कोई ऐसी मोमेंट कि you'll cherish every day? I remember मुझे ना रजनी सर के साथ obviously पिक्चर चाहिए था. एंड जब आप शूट करते हो तो शूट के लुक में एक आर्टिस्ट के साथ पिक्चर लेना उतना अलाउड नहीं होता है बिकॉज व्हाट इफ वो पिक्चर लीक हो जाए, व्हाट इफ दैट लुक गेट्स लीक्ड एंड ऑल. तो रजनी सर ना पैकअप के बाद हमेशा अपने फैंस को टाइम देते हैं. सो देयर इज लाइक अ ह्यूज क्यू आउटसाइड हिज वैन एवरी डे आफ्टर पैकअप, एंड these guys come inside, take a picture with Rajni sir and they leave inside the vanity. जहाँ पे रजनी सर अपने अवतार में होते हैं, जहाँ पे सिंपल लुंगी and no makeup, nothing. तो दरबार शूट हुआ and I also wanted a picture with Rajni sir and I was like, okay, let me just go stand in the line and everything. So I went inside the vanity, I saw Rajnikant sir and I started like smiling, like वो होता है ना कि awkward smile. Sir, I'm a big fan of yours, sir. I know to speak Tamil, sir. ये वो बोल के मैं निकलने वाली थी and sir was like, तुम्हें पिक्चर नहीं लेना? You came in for that. I was so starstruck. So yeah, that was one moment. Yeah. You won't forget ever. Absolutely not. Casting couch. I want to know कि आपने कभी वो चीज़ फेस करी कभी भी? मैंने चेन्नई में वो फेस करी बिकॉज चेन्नई बैक देन डिड नॉट हैव प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर फॉर
apart. This I'm talking like 10 to 12 years back was not there in Chennai. So people would call actors जिनको जो पता है, you know, अगर कोई किसी के साथ मैंने ad film कर लिया, वो director मुझे next ad के लिए शायद बुलाएंगे because then he already knew what I'm capable of. वैसे ही करते करते I remember there was this one incident where a director had called me, and हर जगह मैं अपनी मम्मी को लेके जाती थी. तो he had called me and he gave me a scene. Like मैं उनकी cabin के अंदर गई, मम्मी बाहर wait कर रही थी. He gave me a scene and he actually told me to just sit on his lap and perform the scene. Oh. Yeah, and you know, as a woman, it gets very uncomfortable because you don't know whether the other person is meaning anything sly or what. But I felt uncomfortable. I listened to my gut, and I was like, "Sir, मैं कल prepare करके आऊँगी," because I had no idea what repercussion it would be if I had, you know, busted out कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हो ये वो. Also, I was really young, so I went out of that office. I was scarred. Now that I'm thinking of it, I was scarred. And yeah, that was one such moment. And that was also a moment what actually pushed me कि चलो यार बॉम्बे जाके देखते हैं कि कैसा है. तो उस चीज़ की वजह से कभी ऐसा तो नहीं लगा कि इंडस्ट्री से हटना है या फिर बॉलीवुड? नहीं नहीं, I would love to be part of Tamil films. I know that अभी काफ़ी सारे changes हो गए हैं. There are casting people out there, casting directors out there, and there are these new talented, extremely talented directors, and I would love to work with few of them. Yeah. आप एक बहुत ही मतलब जैसा कहा जाए बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपके 414K फॉलोअर्स हैं. Appa, you stalk me very well. यार सो आपके इतने फॉलोअर्स हैं, लोग अधिकतर मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको ट्रोल करते हैं. अच्छा तो होता ही है, फॉलोअर्स हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, बट कभी कभी ट्रोल भी करते हैं. कभी आपने ट्रोल फेस किया? ट्रोल मैंने तभी फेस किया जब मैंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है. बट अदरवाइज आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो भी मुझे फॉलो करते हैं या फिर जो भी यू नो whoever comes across my profile, they don't speak anything bad to me, and you know they're just very nice. I just love the 414K people who are following me. There's a lot of encouragement, and a lot of people have been following me for years, so they know that ओके यू नो ओवरनाइट ये 414 नहीं हुआ है, मेहनत लगी है, काम में भी मेहनत लगी है, एंड देन देयर इज अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन एक्टिंग वर्क एंड कंटेंट क्रिएशन. उसमें भी मेहनत लगता है. सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल. या आपके मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी और मैं बहुत नीचे पोस्ट में गई, एंड देन आई सॉ श्रेया गुप्ता, और अभी जितने आर्टिकल्स हैं हर जगह श्रेया गुप्तो है. तो ये गुप्ता से गुप्तो आप कैसे वो बनी? मैंने ऐसे ही यू नो इन बंगाली गुप्ता को हम गुप्तो बोलते हैं. Okay. और गुप्ता इज अ वेरी जेनेरिक सरनेम. तो कोई यू नो कोई भोपाल से भी गुप्ता होता है, फिर यू नो अदर प्लेसेस नॉर्थ साइड से भी गुप्ता होता है. पीपल डोंट नो कि गुप्ता कैन ऑल्सो बी बंगाली गुप्ता. सो गॉड नोज फॉर व्हाट रीजन आई जस्ट चेंज्ड इट इनटू गुप्तो, एंड IMDb और फिर क्रेडिट्स में वो सब आता गया, एंड आई एम एंजॉयिंग गुप्तो. सो श्रेया, जब आप मुंबई में चेन्नई मिस करते हो, चेन्नई खाना मिस करते हो, तमिल खाना, इस चीज़ें, तो आप कहाँ जाते हो? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो यार चेन्नई का सांबार और चेन्नई का रसम अभी तक तो कहीं पे नहीं मिला है, बट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ दक्षिणायन जाके. और मैंने सुना है माटुंगा में भी कुछ अच्छा कैफेज Okay. ये है, अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, बट जुहू दक्षिणायन तो जाती रहती हूँ मैं. तो फॉर रसम एंड ऑल ना? रसम, सांबार, देन मसाला डोसा, appam, पुट्ट, देन यू नो ऑल दैट पुट्ट इडली एंड ऑल दैट. या ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट बंगाली डिशेस कि आप जब बंगाली I am not a, don't hate me for this, I am not a fan of all the Bengali dishes because I don't know, maybe I was just born there in Kolkata, I was brought up in Chennai, so you know the taste buds are very Chennai this thing. तो घर पे ना मम्मी को ये होता है कि पता नहीं क्या क्या खाना बनाऊं, कि नाना जी कुछ और चाह रहे हैं, कैलकाटा वाला ये चेन्नई वाला चाह रही है, तो बीच में हम नॉर्थ इंडियन में फिक्स हो जाते हैं. दाल चावल खत्म करो. हाँ, दाल चावल पापड़ बस खत्म. बट स्टिल चेन्नई में कई सारे ऐसे
हमें पता है रसम, सांबर, डोसा, इसके अलावा और भी कुछ डिशेस होंगी जो नहीं पता। Kara Korambu, Meen Korambu, which is Meen Korambu means fish curry बोलते हैं, हाँ curry, okay. all that. यार I just realized that चेन्नई का खाना जो वेजिटेरियन खाना भी होता है ना, इतना डिलिशियस होता है यार वेजिटेरियन। बच्चे जब यू नो किड्स डोंट लाइक वेजिटेबल्स दैट मच, बट किड्स को ना साउथ इंडियन वेजिटेबल्स बना के खिलाओ, इट्स जस्ट सो टेस्टी। आज ही मैं खा के आई हूँ वो बीटरूट, मम्मी ने फिर बनाया बीटरूट साउथ इंडियन स्टाइल। हाँ, कोकोनट डाल के फिर ग्रेटेड ये वो, जस्ट अमेजिंग। सो यम्मी। या ऐसा कोई डिश जो आपको लगता है इतना फेमस नहीं है बट टेस्टी होता है, उसे होना चाहिए फेमस, लाइक अंडररेटेड? रसम सादम शुड बी फेमस, इट शुड बिकम अ नेशनल सापाड़, रसम सादम एंड पापड़। भूख लग गई है अभी तुम ऐसे। चलिए फिर हम लंच का इंतजाम करते हैं। लेट्स डू, या। थैंक यू सो मच Thank फॉर you. जॉइनिंग मी, थैंक यू, माय जॉइनिंग प्लेजर। रेडियो सिटी। My pleasure. देखते रहिए रेडियो सिटी हमारे साथ। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।